आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप सब लोग अटेम्प्ट करिए इनको और उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ है 800 मीटर का, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, जगह ज्यादा लेंगे, इसलिए आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर हिंदी में समझना है तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं इस चीज को। एक सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का, बीना और अरुण अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट ए से सेम पाथ पर सेम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट किया उन्होंने एक दूसरे की तरफ भागना अपोजिट डायरेक्शन में। तो दे कंटिन्यू टू रन आफ्टर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। बीना रन इतने सेकंड टू अराइव एट ए व्हाइल अरुण रन अनदर 2 मिनट्स टू अराइव एट बी। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? स्पीड ऑफ बीना दे रखी है या फिर स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड, मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? क्वेश्चन समझाता हूं आपको सरल भाषा में। देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां पे कोई पॉइंट है ए, जो बीना जी है वो ऐसे भाग रही है और जो अरुण जी है वो हमारे ऐसे भाग रहे हैं। मान लो यहां पर मिले, ये हो गया मीटअप। अब अरुण जी आगे यहां तक पहुंचे 120 सेकंड में, लेकिन जो बीना जी है वो ए पॉइंट पे यहां से जो भागी, मतलब ये एरो ऐसे लगा लो और अरुण जी का लगाएंगे तो मान लो यहां से आ रहे थे और यहां चले गए, तो आपने बोला ये आगे अगर चली गई तो इस डिस्टेंस के लिए लग गए 160/3 सेकेंड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंसेप्ट होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि मान लीजिए एक यहां पर आ रहा है, यहां से आ रहा है, और एक यहां से आ रहा है, यहां पे मिलने के बाद एक ने ले लिया मान लो t1 समय यहां से यहां तक पहुंचने पर, एक ने ले लिया मान लो t2 समय, ठीक है। तो जो स्पीड का रेशियो होता है S1 और S2 का रेशियो, वो होता है T2/T1। ये कंसेप्ट पता है आपको? सबको मालूम है बहुत अच्छे से? तो इस कंसेप्ट का यहां पे क्या रोल है अगर हम ध्यान से देखें, बस इतना ही देखना है कि कुछ भी नहीं था। ये वही चीज है कि मान लो जैसे यहां से बीना जी यहां पर आई, यहां पे मिली और यहां पे चली गई, यानी कि 160/3 सेकंड में यहां पे चली गई, और अरुण जी आए, यहां तक आए, मिले और यहां पे चले गए। यही तो मतलब है। आपने बोला हाँ जी, ये भी ए पॉइंट है और ये भी ए पॉइंट है, इसको बस हमने खोल दिया। ए पॉइंट यहां पे भी है, यहां पे भी है, दोनों जगह है ए पॉइंट। तो यहां पे लगा 120 सेकंड। तो आप बोल रहे स्पीड ऑफ बीना और स्पीड ऑफ अगर अरुण पूछी जाएगी तो आप बोलोगे 120/160/3, तो पॉइंट से पॉइंट कर दो 3 4, यानी √9/4। यानी अगर स्पीड का रेशियो बोला जाए तो 3 और 2 है, यानी कि बीना की 3 है, अरुण की 2 है, यानी कि ये तो ट्रू है, ये तो परफेक्ट है। लेकिन क्या इतने में आंसर मिल जाएगा? भाई पहले वाली चीज भी चेक कर लो कि स्पीड ऑफ बीना, तो आपने बोला अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए और मेरे को पता है क्योंकि इतना टाइम लगा, ये टाइम लगा है, तो अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने बोला एक कंसेप्ट है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, मतलब दोनों एक साथ चले, तो आप बोलोगे कि जो S1 S2 का रेशियो होता है वही D1 D2 का रेशियो होता है। तो S1 S2 का रेशियो 3 और 2 है, यानी आप कह सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस 2 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको तो टोटल कितनी दे रखी है? 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 160, यानी 2 यूनिट की वैल्यू जो मेरे को चाहिए थी वो आ गई 320, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 320 है। तो स्पीड ऑफ बीना निकालनी है तो यहां पे 320 और टाइम कितना लगा 160/3, तो यहां पे 2 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है, सही आ रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, हिलेगा नहीं जल्दी से, लेकिन आप सीख सकते हैं। हो सकता है एसएससी में डायरेक्ट ये ना आए, 2 में से एक क्वेश्चन आ जाए, या तो रेशो पूछ ले, वो भी आपके लिए सीखने के लिए, और ये अगर सीधा ये पूछ लिया तो वारे नहीं आ रहे, अगर ये आ गया तो मजे ही आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी भाग रहे हैं 5.5 किलोमीटर, 500 मीटर का लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक है, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वाह, स्पीड ऑफ ए इज 50%। देखो आपको कुछ नहीं लिखना, बस सर्कुलर रेस बाय आभास सैनी, पेड कंसेप्ट ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च मारना है, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएगी, ठीक है। और आप उसको देखेंगे तो सर्कुलर रेस आपके लाइफ से निकल जाएगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि इससे बढ़िया कोई चैप्टर ही नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है ये, देख जरूर लेना। तो आप ध्यान से देखो, अगर स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी
यानी कि ये 3/2 का रेशियो दे रखा है, ये खुद ही दे दिया इन्होंने, ये लिखा है ना स्पीड ऑफ ए इज 50%, और आपने बोला रेस कितनी भाग रहे हैं, 5500 मीटर की रेस है और 500 मीटर का एक ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रैक। ओके, नो इशू। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इनमें से कौन से ट्रू है बताना है। ए और बी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर, देखो फर्स्ट टाइम कब मिलते हैं, जब एक राउंड का गैप हो, यानी जब ए ने 3 राउंड लगा लिया, बी ने 2 राउंड लगा लिए। यानी 3 राउंड का मतलब क्या है, 3 राउंड का मतलब है जब ए 1500 भाग गया और बी 1000 भाग गया, तभी तो होगा पहली मीटिंग। ये तो गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है पहली मीटिंग तब हुई जब ए ने 1200, गलत है, 1500 मीटर आना था, गलत है बिल्कुल। दूसरा, तीसरी बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे पूरी रेस में, पूरी रेस में 3 बार मिलेंगे, हमें ये गैप 3 का चाहिए, तो आपने बोला 9/6, ठीक है, 3 का चाहिए, तो आपने बोला 9 का मतलब कितना है, ये कितना भाग लिया, 9 मतलब 9 राउंड लगा दिया तो 500 मीटर का एक राउंड है, यानी ये 4500 लगा भाग गया। अगर मान लो मैं 4 बार मिला देता हूं, मान लो इसको गलत साबित करना है, इसके हिसाब से मैं ले लेता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 और 8, यानी 12 का मतलब है ये कितना आ गया, 12 5 7, यानी ये तो 6000 मीटर भाग गया। ये तो रेस ही नहीं है, इतनी रेस ही नहीं है, यानी 4 बार तो मिल ही नहीं सकते, 3 बार जरूर मिल सकते हैं कि जब ये 4500, ए 4500 भाग गया और बी 3000 भागा, तो इसका मतलब है ये तीसरी बार मिले थे, तो ये ठीक है, ये वाला ट्रू है, ये फॉल्स है, यानी सेकंड ओनली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट उसी को समझ में आएगा जिसने वो वीडियो देखी है, सेम डायरेक्शन की बात है। क्वेश्चन 3 ट्राई करो। अच्छा, क्वेश्चन दे रखा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है एक तरीके से, कि बताओ कितनी चीजों की जरूरत है इन तीनों में से आंसर देने के लिए। ओके, पहली बात है कि सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा बोट को 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, यानी टाइम पूछा है तो 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि आपको स्पीड चाहिए, यानी बी प्लस एस चाहिए आपको। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बी प्लस एस, अपस्ट्रीम का मतलब होता है बी माइनस एस। बी इज द बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट और एस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये होता है ना, तो 25/b प्लस एस चाहिए। देखते हैं कहां से मिलता है। पहली स्टेटमेंट कि टाइम टेकन बाय बोट टू गो ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो 7 लग रहा है एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय डिस्टेंस टू स्टिल वाटर। देखो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी अगर टाइम आपको दे रखा है 7 और 10, तो स्पीड का रेशियो यानी कि डाउनस्ट्रीम एस प्लस बी और एस प्लस बी या वी प्लस एस लिख दो, बी प्लस एस, और सिर्फ स्टिल वाटर में बोट की स्पीड होती है, स्टिल वाटर में स्ट्रीम की कोई स्पीड, धारा की कोई स्पीड नहीं होती, तो आपने बोला बी, तो आप तुरंत बोल दोगे 10/7। भाई उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि टाइम का इनवर्स हो जाएगा स्पीड, ये स्पीड ले रखी है मैंने, स्पीड थी, तो आपने बोल दिया, इससे हम तो तुरंत पता लगा सकते हैं कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 7 और 3 है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ रेशियो मिल रहा है पहली से, तो क्या मैं आंसर दे सकता हूं, नहीं दे सकता। आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स में निकालोगे तो ये भी पहली से नहीं आएगा आंसर, ओनली 1 से नहीं आएगा, गलत है। अच्छा, 1 दे भी नहीं रखा, पहले से नहीं आएगा। दूसरी पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, पहली और तीसरी स्टेटमेंट बराबर है, यानी फर्स्ट बराबर 3, यानी जहां जहां पे पहली और तीसरी साथ में कभी नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि पहली और तीसरी एक ही बात है, क्योंकि पहली का भी मतलब ये था 7/3 और तीसरी का भी मतलब ये था, तो यानी कि थर्ड और फर्स्ट एक साथ नहीं आ सकते, तो ये तो गलत है पहली बात। ओके, बाकी चीजें देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि स्पीड ऑफ बोट नहीं, बोट टेक 6 आवर, 49 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम और 14 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम, तो 6 घंटे लग रहे हैं, यानी कि ये एक इक्वेशन बन गई सेकंड वाले से। अब आप कह सकते हो कि हाँ, अब बन गया कि अगर पहला, यानी कि अगर मैं यहां पे 7x और 3x लिख देता हूं तो 10x ये हो गया और 7 में से 3 गया 4x ये हो गया, यानी कि आपको बोट और स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यूज करके मिल जाएगी। और सिमिलरली अगर फर्स्ट और सेकंड करके आंसर है तो आप थर्ड और सेकंड भी आंसर दोगे, यानी आंसर ये है।
कि या तो फर्स्ट और सेकंड यूज कर लो या सेकंड और थर्ड, बहुत बढ़िया चीज है। सेकंड इक्वेशन ये तो चाहिए इसके अंदर अगर मैं 7 और 3 यानी कि ये रेशो मिल जाए, ये रेशो 1 से भी मिल सकता है या 3 से उठा लो, यानी दोनों आंसर है, या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। बढ़िया क्वेश्चन था ये। रेस वाले ठीक ठाक थे पर ये ज्यादा बढ़िया था। सवाल देखते हैं वाला। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स, मतलब जो मालगाड़ी होती है ना, पीछे जो डिब्बे लगे होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक इंजन से अटैच करने के लिए अगर स्पीड इज नॉट टू फॉल बिलो 14 किलोमीटर पर आवर से, अच्छा तो 144। ओके, अब बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिससे ये बात सही साबित हो जाएगी, मतलब निकाल सकते हो आप। तो आपने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। पहली चीज कि लोकोमोटिव इंजन है ना, विदाउट एनी डब्बा, कोई भी डब्बा नहीं है, तो मतलब ये मैक्सिमम स्पीड दे रखी है आपको कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर की, मतलब जब वो खाली जाती है ना तो स्पीड इतनी है, तो इससे तो खैर क्या ही आंसर आएगा। ठीक है, हमें तो चेक करना है। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि स्पीड ऑफ लोकोमोटिव डिमिनाइज बाय ए क्वांटिटी, मान लो डी से डिमिनाइज हो गई, जो डायरेक्टली मतलब डी से डिमिनाइज मतलब 50 से कम हो गई, 50 बेस है, 50 से किसी यूनिट से कम हो गई। ठीक है, तो मान लो जिस चीज से कम हुई है ना यूनिट से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि d इज इक्वल टू k रूट n और n इज द नंबर ऑफ वैगन्स। और आप बोल सकते हो कि k कांस्टेंट है और जो d है वो एक क्वांटिटी है कि कितनी स्पीड से वो कम हुआ, लेकिन सिर्फ इतने से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ना तो आपको n की वैल्यू चलो अगर मैं ऊपर से प्रूफ कर भी देता हूं कि 144 है, तो भी आप बोलोगे कि इस बारे में नहीं पता, k की वैल्यू नहीं पता, तो नहीं 2 से नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं, या तो ये आंसर है, तीनों की जरूरत है, या फिर किसी की भी जरूरत, मतलब या तो ए और बी में से आंसर है, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि इतने से डेटा से कुछ नहीं पता चल रहा। एनीवेज, तो तुक्का मारो तो कम से कम लास्ट के 2 एलिमिनेट कर दो। ये देखते हैं कि 16 वैकेंसी हैं, यानी कि n की स्पीड 16, यानी कि ये 4 आ गया और k, और यहां पे दे रखा है कि जो स्पीड है वो 38 हो गई, यानी कितने से कम हो गई, डिमिनाइज कितने से हो गई, 50 तो रहती है उसकी, खाली होती है तो 50, यानी कि 12 से कम हो गई। तो आपने बोला डी की स्पीड 12, यानी k की वैल्यू 3 मिल गई। जैसे ही k की वैल्यू 3 मिल गई, अब मैं वेरीफाई कर सकता हूं, यानी कि आंसर यही है, k की वैल्यू आप चेक कर लो कि अगर k की वैल्यू 3 मिल गई, अगर मैं इसमें चेक भी कर लूं कि 14 मेरे को मैक्सिमम, यानी कि 50 में 14 गए, डिमिनाइज कितने से हो गई 36, d बराबर 36, k की वैल्यू है 3, और यहां पर आप बोल सकते हो मुझे चेक करना है कि यहां पे 144 वेरीफाई करना है कि ठीक है या नहीं, 36 तो 3 इंटू 12 बिल्कुल वेरीफाई ट्रू, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ट्रू है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार यार, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, बट सारे भी नहीं डाल सकते, बट हर शिफ्ट में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे डालने चाहिए ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने स्किल्स सुधार रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वालों के लिए अलग से एक बढ़िया जॉब होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब कई लोगों को शायद बुरी लग सकती है, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो एक और, रवि और राजीव 960 मीटर भागते हैं रेस, एक ट्रैक है, ठीक है, मतलब अब कोई सर्कुलर वर्कुलर नहीं है, 960 मीटर की रेस है, तो कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है, हमें ये चेक करना है कि जो स्पीड ऑफ राजीव है वो 10 मीटर पर सेकंड आएगी या नहीं, ट्रू या फॉल्स, ऐसे ही चेक करना है, जैसे पिछली बार 144 वाला अभी चेक किया था कि भाई ये आ गया या नहीं, 36 बराबर 36 ट्रू था, तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस बात को वेरीफाई करने के लिए। अब इसमें चेक करना है, तो पहली स्टेटमेंट कि राजीव ने रवि को 80 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, यानी कि जो राजीव है ना वो बोल रहा है रवि से कि भाई तू 80 मीटर आगे खड़ा हो जा, 80 मीटर आगे खड़ा हो जा, कोई बात नहीं। पहली लाइन ये तो इंफॉर्मेशन है, स्पीड ऑफ रवि दे रखी है, ये 8 मीटर पर सेकंड, ये भी इंफॉर्मेशन है, इससे आंसर नहीं निकलेगा, इन दोनों से नहीं निकलेगा, तो या तो तीनों से निकलेगा या तीनों से नहीं निकलेगा, 1 और 4 में से आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि रवि ने कॉट अप किया, मतलब रवि और राजीव दोनों एक साथ तब पहुंचेंगे, मतलब दोनों साथ में तब होंगे विद 3/8 ऑफ द ट्रैक लेंथ स्टिल हैव टू कवर, यानी अगर 8 यूनिट की वैल्यू 960 मान लो
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, यानी 3 की वैल्यू है आपकी 360। यानी कि जब ये दोनों मिले ना, ऐसे मान लो कि ये ऑलरेडी जो राजीव था उसने रवि को बोला 80 मीटर आगे खड़ा रहे, तो आपने बोला ये राजीव है, राजीव, और ये रवि है, रवि कहां पर खड़ा है 80 मीटर ऑलरेडी आगे, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, मतलब मान लो यहां पे कहीं पे मिले, तो इसके बाद रेस एंड करने में अभी भी 360 मीटर बचे हैं। मान लो ये यहां पे पहुंचा और ये यहां पे पहुंचा, तो आप तुरंत बोलोगे देखो भाई साहब बात ऐसी है कि अगर मैं इस चीज से नोट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी देर में राजीव यहां तक पहुंचा उतनी देर में रवि यहां तक पहुंचा। अब ये डिस्टेंस कितना है, पूरी रेस कितनी थी 960 की थी शायद, क्या लिखा हुआ है, हाँ 960। तो आप बोलोगे जितनी देर में यानी टाइम कांस्टेंट, तो आप बोलोगे S1 बाय S2 D1 बाय D2। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ राजीव J से कर रहा हूं और स्पीड ऑफ रवि, ठीक है, R से। राजीव को आप ऐसे कह सकते हो राजीव और स्पीड ऑफ रवि। तो राजीव पूरे 600 चलता है और रवि उतनी देर में 520 चलता है, यानी कि इनकी जो स्पीड का रेशियो वो कितना है, आपने बोल दिया ये कितना आ गया 4, 15/13 है, आपने बोला ठीक है 15/13। अब स्पीड का रेशियो तो निकालना नहीं था, अगर मैं चेक करूं तो मुझे ऑलरेडी रवि की स्पीड दे रखी है, यानी आपने बोला कि इसकी स्पीड दे रखी है कि 13 की वैल्यू है 8, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। अगर वो 10 आ गई तो आंसर है, वरना नहीं। तो 13 की वैल्यू 8 है, तो 15 की वैल्यू 120/13, 10 नहीं आ रहा, 9 पॉइंट समथिंग है। तो आप तुरंत बोलोगे कि इसका मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट जो है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स टेकन टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट, इस चीज से वेरीफाई नहीं हो रही, मतलब यही आंसर है। आप ऐसे कह सकते हो ये वाला आंसर है, दिस इज द आंसर, क्योंकि आपने 10 नहीं ला पाया। हमने जब चेक किया तो स्पीड ऑफ राजीव जो आई वो 9 पॉइंट समथिंग आई। दोबारा से रिपीट करके देखना, पांचों क्वेश्चन एक से एक हैं, आपके मैथमेटिक्स स्किल्स को सुधारने के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना सुपर कंटेंट आपको पेड में भी नहीं मिलेगा, और ये वो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको थोड़ी चीजें सिखाते हैं। एग्जाम प्रेशर में ये नहीं हो पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तभी आप कर सकते हो जब या तो आपने पहले कर रखा हो या आपके पास भरपूर टाइम हो। तो ये बात भी सच है। तो क्यों कर रहे हैं हम, क्यों पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछ रहे ताकि आप आगे चल के जब इस टाइप के कोई केस आए तो आप परफॉर्म कर पाए, और हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग समझें कि छोटी छोटी चीजें इसमें सीखने वाली हैं। अगर पूरा नहीं आएगा तो उसको 50% आ जाएगा, उसका बच्चा आ जाएगा, वो तो आप कर लोगे। तो ये पांचों क्वेश्चन मेरे ख्याल आपको बढ़िया लगे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय।